आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आपके हालचाल। मैं हूं आपका साथी गिरिराज पालीवाल। तो आप वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो कौन सी विषय पर आधारित है और किस योजना के लिए बनाया जा रहा है। आप सभी को मालूम है मध्य प्रदेश में 18 जनवरी 2023 को एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के लागू होने से मध्य प्रदेश की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को, 1 करोड़ बहनों को आर्थिक स्वावलंबन में सहयोग मिलेगा। आज इस योजना की पूरी जानकारी, प्रत्येक बिंदु, कौन कौन से दस्तावेज, कौन पात्र कौन अपात्र की जानकारी हम देंगे। हम आपसे ज्यादा निवेदन नहीं करेंगे कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भैया ये तो है आपके हाथ। हम तो करेंगे सीधे मुद्दे की बात। आप देखते रहिए और योजना की जानकारी लीजिए। योजना की सही जानकारी के लिए निवेदन करेंगे वीडियो जरूर एंड तक देखें। आधी अधूरी जानकारी परेशानी का कारण बनती है। तो आइए हम मध्य प्रदेश में 5 मार्च 2023 से लागू होने वाली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बात करते हैं। इस योजना की नोडल एजेंसी है महिला एवं बाल विकास विभाग। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना अंतर्गत पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ महिला हितग्राही लगभग इस योजना के दायरे में आएंगी। प्रति माह 1000 करोड़ और 5 वर्ष के लिए 61,890 करोड़ 84 लाख रुपए की बड़ी राशि का आकलन सरकार द्वारा इस योजना के लिए किया गया है। सरकार की मंशा के अनुसार इस योजना का आगाज शुभारंभ श्री गणेश महिलाओं की योजना है, तो स्वाभाविक सी बात है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को प्रतिवर्ष आता है, लेकिन होली का त्योहार होने के कारण इस तारीख को कार्यक्रम किया जाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने इस योजना का शुभारंभ आगाज श्री गणेश 5 मार्च 2023 को किया जाना सुनिश्चित किया है। 5 मार्च 2023 को इस योजना का शुभारंभ आगाज श्री गणेश होगा। आवेदन प्राप्ति यानी आपके आवेदन लिए जाएंगे 15 मार्च 2023 से और इसकी आखिरी तारीख है 30 अप्रैल 2023, यानी कि 1.5 महीने का बड़ा समय आपको मिलेगा। आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अनंतिम सूची जारी दिनांक 1 मई 2023। इसमें सूची चस्पा की जाएगी। इन महिलाओं ने आवेदन किए हैं, ये महिला पात्र हैं और ये महिलाएं इस योजना में अपात्रता रखती हैं। तो आप अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि, यदि आपका नाम अपात्रता में आ गया है तो आप आपत्ति दर्ज कराकर आपत्ति के माध्यम से ये जानकारी ले सकते हैं भैया मुझे क्यों अपात्र किया गया है। उसकी तारीख है 1 मई से 15 मई 2023। आपत्ति का निराकरण 16 मई से 30 मई तक किया जाएगा। अंतिम सूची जारी करने के दिनांक, सब कुछ आपत्ति, अनापत्ति, आवेदन सब प्रक्रिया पूर्ण हो गई तो 31 मई 2023 को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी और राशि का भुगतान जो कि सिंगल क्लिक के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं तक पहुंच जाएगी। राशि अंतरण का दिनांक प्रत्येक माह की 10 तारीख को रखा गया है। पहली बार महिलाओं के खाते में राशि 10 जून 2023 को जारी की जाएगी। इस योजना को लागू किए जाने के पीछे के उद्देश्य शासन की एक संक्षेपिका में बताए गए हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 2020-21 के अनुसार 23% महिलाएं मानक बॉडी मास इंडेक्स से कम स्तर पर हैं, यानी कि लंबाई और उम्र के अनुसार वजन का नहीं होना। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 2020-21 के अनुसार 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया का स्तर 54.7% परिलक्षित हुआ है। भारत की माता बहनें जो पहले सबको खिलाकर बाद में खाती हैं, सबकी चिंताएं करने वाली माता बहनों में खून की कमी, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी अक्सर हो जाती है। श्रम बल सहभागिता भी महिलाओं की कम बताई गई है।
कि पुरुष ज़्यादा कामकाजी काम धंधे पर जाते हैं और महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन की कमी होती है। उसे पूर्ण करने के लिए सरकार ने इस योजना का आगाज श्री गणेश करने जा रही है। अब कौन इस योजना का पात्र होगा, कौन सी महिलाएं इस योजना में अपात्रता की श्रेणी में आएंगी? स्वाभाविक सी बात है, योजना मध्य प्रदेश में लागू की जा रही है तो महिलाओं को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। महिला विवाहित हो, विवाह पश्चात यदि परित्यागता है, विधवा है और तलाकशुदा है तो भी इस योजना की पात्रता में महिलाएं आएंगी। आवेदिका की उम्र 23 वर्ष हो, यानी 1 जनवरी 2023 को 23 वर्ष पूर्ण कर लिए गए हों और 1 जनवरी 2023 को ही 60 वर्ष से उम्र कम हो, तब इस योजना की पात्रता में महिलाएं आएंगी। अब बात करते हैं कौन कौन सी महिलाओं को इस योजना से वंचित रहना पड़ेगा, यानी अपात्रता की श्रेणी में आएंगी। जिनके परिवार की कुल आय 2.5 लाख से अधिक है वो अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। परिवार से मतलब पति, पत्नी और बच्चे, ये परिवार की परिभाषा है इस योजना के अनुसार। जिनकी 2.5 लाख रुपए से अधिक आय है वो इस योजना में अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। जिनके परिवार में कुल भूमि 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो वह भी अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। जिनके परिवार में 4 पहिया वाहन है, 4 व्हीलर है, चाहे वो ट्रैक्टर भी हो तो भी अपात्रता की श्रेणी में आएंगे। किसी भी शासकीय कर्मचारी, नियमित, स्थायी और संविदा कर्मी यदि महिला का पति है तो भी वो महिला अपात्रता की श्रेणी में आएंगी। यदि रिटायरमेंट के बाद में पेंशन प्राप्त हो रही हो तो भी वो अपात्रता की श्रेणी में आएंगी। भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी योजना से 1000 रुपए प्रति माह की राशि प्राप्त हो रही हो तो ऐसी महिलाएं, ऐसी बहनें भी अपात्रता की श्रेणी में इस योजना के मापदंडों के अनुसार आएंगी। जिन महिलाओं के परिवार के सदस्य स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए हों वो भी महिलाएं अपात्रता की श्रेणी में आएंगी। केवल पंच और उप सरपंच पद को छोड़कर। हालांकि ज्यादातर महिलाएं इस योजना में पात्रता की श्रेणी में ही आएंगी, अपात्रता की श्रेणी में कम महिलाएं होंगी। अब योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा, कहां हमें आवेदन करने जाना पड़ेगा और कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज इस योजना में लगेंगे। इस योजना का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, नगरीय क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के माध्यम से कराया जाएगा। वहां आप योजना का आवेदन निर्धारित तिथि में कर सकते हैं। जो भी दस्तावेज आवश्यक हैं उसमें है समग्र परिवार आईडी, जिसमें आपका नाम हो, आपकी सदस्य आईडी हो, आपका स्वयं का आधार कार्ड, आपका स्वयं का बैंक खाता। ये आवश्यक दस्तावेज हैं, इन्हें आप ले जाकर अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, अपना आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात, आपकी उम्र 23 वर्ष मांगी गई है योजना की पात्रता के लिए। यदि आपकी उम्र आधार कार्ड में और वोटर कार्ड में 23 साल है और परिवार समग्र आईडी में उम्र कम है तो भी आवेदन ऑनलाइन करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि कंप्यूटर जब ऑनलाइन काम करते हैं तो मापदंड जो भी मापदंड निर्धारित किए जाते हैं उन्हीं मापदंडों के अनुसार सॉफ्टवेयर काम करते हैं। इसलिए आपको ये अनिवार्य कार्य योजना प्रारंभ से पूर्व ही कर लेना चाहिए। आप किसी भी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाएं और ताजा स्थिति में अपनी परिवार की समग्र आईडी निकलवाएं, उसमें देखें
क्या आपकी उम्र 23 वर्ष है? नहीं है तो अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाकर ग्राम पंचायत में, नगर परिषद में, नगर पालिका में, नगर निगम में जमा कर दें, जिससे आपकी समग्र आईडी में आपकी उम्र का संशोधन किया जा सके और आपको योजना का लाभ लेते वक्त किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस योजना में एक बात है जिसका बार बार उल्लेख किया गया है, आपके बैंक खाते का डीबीटी होना बहुत अनिवार्य है। डीबीटी का अर्थ बहुत सी माता बहनें कहेंगी कि हमारे बैंक खाते में तो आधार लिंक है। बैंक आधार खाते से लिंक होना अलग बात है, डीबीटी प्रक्रिया अलग बात है। डीबीटी प्रक्रिया के अंतर्गत आप एक सहमति पत्र भरकर बैंक में यह सहमति देंगे कि किसी भी शासकीय योजना का लाभ यदि हमें दिया जाना है तो इसी बैंक खाते से दिया जाए। योजना अंतर्गत सबसे ध्यान देने वाली बात समग्र आईडी में उम्र का संशोधन और डीबीटी बैंक में जाकर आधार ले जाकर एक फॉर्म भर के सहमति पत्र देना होगा कि शासन द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ दिया जाए मेरी इसी खाते में दिया जाए, क्योंकि आजकल भुगतान प्रक्रिया आधार आधारित हो गई है और इस योजना में भी आपको राशि का भुगतान डीबीटी आधारित यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सीधे आपके खाते में भुगतान होगा जब आपके बैंक में आधार लिंक होकर डीबीटी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हो। आधार लिंक अलग बात है, आप निश्चिंत ना रहें कि आधार लिंक है भैया तो काम चल जाएगा। डीबीटी प्रक्रिया अपनी बैंक में जाकर पूर्ण करा लें, नहीं तो आपको आवेदन करते वक्त परेशानी आएगी। जब आपका भुगतान होगा तो ट्रांजैक्शन रिजेक्ट होने की समस्या भी आएगी। तो पूरे दस्तावेज, पूरी कार्रवाई पूर्ण कर लें, क्योंकि 15 मार्च 2023 से आवेदन आपके लिए जाने लगेंगे। लेकिन याद रखें, ये किसी भी YouTube पर या Google पर नहीं बताई गई होगी। ये बात बहुत बारीक बात है कि आप अपनी उम्र आधार और वोटर आईडी में देखकर निश्चिंत ना रहें। ताजा समग्र आईडी किसी कंप्यूटर ऑपरेटर के पास जाकर निकलवा लें। आप देख लें आपकी उम्र 23 वर्ष उसमें है या नहीं है तो आधार कार्ड लगाकर संशोधन करा लें और बैंक में जाकर डीबीटी प्रक्रिया को भी पूर्ण करा लें। तो लीजिए, यदि आप पात्रता में आती हैं तो लीजिए इस योजना का लाभ और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। अब लास्ट में कहूंगा, कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए समय समय पर लाऊंगा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां। नमस्कार।